नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था, एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़े थे, और इस वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 8.1। इसके अंदर शुरुआत करते बेटा सबसे पहले पहला सवाल से। सवाल में आपको बोला है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। सर सवाल कोई भी हो, अपन क्या बनाएंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। सर सवाल पढ़ा ही नहीं आपने। अरे बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, अपन पढ़ाएंगे बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल बना हुआ है, तो ए बी आपका सी। तो ए बी आपको दे रखा है 24 दे रखा है, बी सी आपको दे रखा है 7 आपको दे रखा है। अच्छा, ए सी आपको नहीं दे रखा है, ठीक है। आपसे साइन ए की बात करते हैं, एंगल ए की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बेटा एंगल सी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फॉर एंगल, एंगल ए के लिए बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, जिस पर एंगल बना हुआ है, जिस पर एंगल बना हुआ है वो होगा बेटा आपका, जिस साइड पर एंगल बना हुआ है उसे बोलते हैं बेस, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है बेटा हाइपोटेनियस होती है। ये होगा बेटा आपका परपेंडिकुलर। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले निकालते बेटा हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच निकाल रहे हैं, हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं। पी कितना होता है बेटा आपका 7 स्क्वायर, पी कितना बेटा आपका 24 स्क्वायर, ये आपका आएगा 49, ये आएगा बेटा 576। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 625, और 625 का रूट होता है बेटा 25। बेटा हाइपोटेनियस कितना है बेटा आपका 25 आया, कितना है बेटा 25। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं, साइन ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन ए क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका यहाँ पे 7, हाइपोटेनियस कितना बेटा 25। क्लियर। अब कोस ए निकाल लेते हैं, कोस ए निकाले, कोस क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना बेटा आपका 24, और हाइपोटेनियस कितना बेटा 25। ये मैंने एंगल ए के लिए बात करी है। अब अपन एंगल सी के लिए बात कर लेते हैं, एंगल सी के लिए बात कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। एंगल सी के लिए बात कर लेते हैं, एंगल सी के लिए बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो, एंगल सी के लिए बात करेंगे, चलो डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, डायग्राम यहाँ बना लेते हैं अपन। ए बी और सी ये आपको दे रखा है। एंगल सी के लिए बात करते हैं, एंगल सी ये आपका 7 है, ये आपका 24 है, ये आपका कितना 25 है, ये आपका हाइपोटेनियस है। एंगल सी की बात कर रहे हैं, जिस साइड पर एंगल बनता है उससे अपन बोलेंगे बेटा बेस बोलेंगे। ये आपका बेस हो गया, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर हो गया। एंगल सी के सामने वाली साइड जो होती है बेटा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, साइन सी निकालना है। साइन सी क्या होगा बेटा आपका पी अपॉन एच, फॉर एंगल सी के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है बेटा? एंगल सी के लिए बात हो रही है, ठीक है। एंगल सी के लिए बात हो रही है, एंगल सी के लिए बात हो रही है, एंगल सी के लिए बात हो रही है, ठीक है। पी परपेंडिकुलर कितना बेटा 7, सॉरी परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका यहाँ पे 24, 24। हाइपोटेनस कितना बेटा 25, 25। कोस सी के लिए बात हो रही है, कोस सी क्या होगा बेटा 20 बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना बेटा आपका 7 है, हाइपोटेनस कितना बेटा 25। नोट करो बेटा, इसको नोट करो, बहुत सिंपल सवाल है, एग्जाम्पल से रिलेटेड सवाल है। यार आपने तो फटाफट कर दिया इसको। अगला सवाल, एक ट्रायंगल है बेटा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाओगे। क्या बनाएंगे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल ही आप बनाओगे, ठीक है। ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, और आपको दे रखा है फिगर के अंदर P Q R के अंदर। बात करते हैं डायग्राम में क्या दे रखा है आपको,
12 और 13, ये आपको 12 दे रखा है, ये आपको दे रखा है 13 दे रखा है। 10p की बात हो रही है इस डायग्राम के अंदर, 10p की बात हो रही है, फॉर एंगल p के लिए बात हो रही है, फॉर एंगल p के लिए बात हो रही है, p के लिए बात हो रही है, जिस पर एंगल बनता है p बनता है, तो ये हो गया बेटा आपका बेस हो गया है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है बेटा हाइपोटेनियस, ये हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर। अच्छा, सबसे पहले अपन निकालते हैं बेटा परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, तो क्या होता है परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, p इक्वल टू होगा बेटा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना बेटा आपका, एच है बेटा आपका 13। अच्छा, p कितना बेटा आपका 12, 12 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 144, ये आएगा बेटा अंडर रूट 25, कितना बेटा 5 आएगा। p कितना आएगा बेटा 5। एंगल p के लिए बात हो रही है, तो 10p का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 5 है, बेस कितना बेटा 12। क्लियर क्लियर। अब बात करते हैं बेटा फॉर एंगल आर के लिए बात हो रही है, आर के लिए बात हो रही है आर। अब आर की बात हो रही है, ये वाली आर की बात हो रही है, इस आर की बात करते हैं, इस आर की बात करते हैं। अब 5 जो है बेटा ये हो जाएगा बेस, बेस कितना हो जाएगा बेटा 5, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। तो निकालते बेटा कोट पी निकाल लेते हैं, कोट आर निकाल लेते हैं। कोट आर क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना बेटा आपका 5 है, और परपेंडिकुलर कितना बेटा 12 है, 12 है। तो आपसे पूछा कितना बेटा, आपको आपसे पूछा है 10p माइनस कोट आर, ये आपको क्या करना है बेटा फाइंड करना है, फाइंड करना है बेटा, क्या करना है बेटा फाइंड करना है। कोट 10p कितना बेटा 5/12, कोट आर कितना बेटा 5/12, दोनों को माइनस करो कितना आएगा बेटा 0, आंसर कितना आएगा बेटा 0 आएगा। छापो सर, बहुत सिंपल सवाल है ये। अगला सवाल, सर ये सवाल कहाँ से आया, बेटा मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पढ़ाया है तभी आया। सर आप इंस्टाग्राम चलाते हो। यस बेटा, चैनल का नाम क्या है, एच फाउंडेशन बिलवाड़ा। बेटा इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी वीडियो डाल देता हूँ मैं, आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है, लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हाँ 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 हाँ। ये राइट एंगल, ये ए की बात हो रही है, ए बी और सी, क्लियर। एंगल ए की बात हो रही है, ये हो गया बेटा आपका बेस हो गया, ये हो गया बेटा आपका जिस पर एंगल बनता है वो बेस होता है, एंगल ए के सामने वाली साइड होती है बेटा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेटा आपका हाइपोटेनियस। क्लियर क्लियर। सवाल में आपसे पूछा है सॉल्यूशन, साइन ए इक्वल टू 3/4। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पी दे रखा है, एच दे रखा है, पी कितना बेटा आपका 3 दे रखा है, हाइपोटेनियस बेटा आपको दे रखा है 4 आपको दे रखा है। तो बेस निकालना है, बेस निकालना है, बेस का फॉर्मूला आपके पास है बेटा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना बेटा आपका, एच है बेटा 4 स्क्वायर, माइनस पी कितना बेटा 3 स्क्वायर, ये आपका 16 आएगा, ये आपका 9 आएगा, अंडर रूट 7, कितना बेटा अंडर रूट 7। तो आपसे पूछा है कोस ए निकालना है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना बेटा आपका √7, हाइपोटेनियस कितना बेटा आपका 4। क्लियर। आपका कोसिक कितना है √7/4। अब निकालना 10a निकालना है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका 3 है, बेस कितना बेटा आपका √7 है। छापो 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 बेटा, छापो 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 बेटा छापो।
जाबो बेटा जाबो। अगला सवाल। अच्छा, गिवन आपको दे रखा है 15 कोट ए इक्वल टू 8 साइन ए और सेक ए निकालना है। सर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ना सर। सर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ना सर। सर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ना सर। बना लिया। ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, एंगल ए की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, सॉल्यूशन में आपको दे रखा है 15 कोट ए इक्वल टू 8 आपको दे रखा है। तो कोट ए है बेटा 8/15। कोट क्या होता है बेटा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, एंगल ए की बात हो रही है, जिस पर एंगल बनता है वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, या हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना बेटा 3, बेस कितना बेटा 8। तो अब निकाल लेते बेटा अपन हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस निकालते बेटा, फॉर्मूला पता है बेटा आपको, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी कितना बेटा आपका 15, 15 का स्क्वायर। पी कितना बेटा 8 का स्क्वायर। 15 कितना होता है बेटा 225। 8 का स्क्वायर कितना 64। ये कितना आएगा 289। कितना होगा बेटा 17। हाइपोटेनस कितना आएगा बेटा 17 17 17। तो साइन ए निकालना है। साइन ए निकालना बेटा, फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना बेटा 15/17। सेक ए निकालना है। सेक ए क्या होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना 17, बेस कितना 8। छापो सर, अब तो फटाफट सोल्व कर लेते हो सर। अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, आपको सेक थीटा दे रखा है 13/12, 13/12। आपको फाइंड करना है बेटा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सर ये भी इंस्टाग्राम पे करा रखा आपने सर, मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे आपको सर। इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो। हम्म 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 अच्छा, थीटा, थीटा ए बी और सी, थीटा की बात हो रही बेटा। सेक थीटा सॉल्यूशन। सेक थीटा आपको दे रखा बेटा 13/12, 13/12। अच्छा, ये हो गया बेटा आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेटा बेस। हाइपोटेनियस कितना बेटा 13, जिस पर एंगल बनता है वो होता है बेटा बेस। बेस कितना है 12। परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है सर अपने पास एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एच कितना बेटा आपका 3 स्क्वायर 12 स्क्वायर 169 माइनस 144। कितना बेटा √25। कितना है बेटा 5। कितना बेटा 5 5। अब निकालना बेटा अपन को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। ठीक है, सेक का उल्टा क्या होता है बेटा कोस होता है। तो कोस थीटा कितना आएगा उल्टा कर लो 12/12/13। साइन थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना बेटा 5/13। कोसेक निकाल लेते हैं बेटा। कोसेक क्या होता है सेक साइन का उल्टा होता है 13/5। अच्छा, टेन निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
कितना होता है बेटा 5/12। कोट थीटा निकाल लेते बेटा। कोट कैसे निकालोगे सर? 10 का उल्टा होता है 12/5। ठीक है, नोट करो। ठीक है, नोट करो। ठीक है, नोट करो। अगला सवाल, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये बेटा एग्जाम्पल के अंदर मैं करा चुका हूँ। ठीक है, वापस कराने का मेरा मन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर मैं करा चुका हूँ। उसमें मैंने ABC लिया था, PQR लिया था, दोनों को मैंने प्रूव किया था कि दोनों एंगल क्या कॉन्ग्रेंट है। तभी मैंने आपको बोला था एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, थोड़ा बहुत करना आपको ही है। सर आप ही करो सर, हम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे इन सवालों को। सर आप ही कर दो सर, प्लीज़ सर आप कर दो सर। चलो मैं कर रहा हूँ, ये आपका दो ट्रायंगल बना रहा हूँ। दो ट्रायंगल में बना रहा हूँ बेटा, दो ट्रायंगल बना रहा हूँ बेटा, दो ट्रायंगल में बना रहा हूँ बेटा। अच्छा, ए ए, ये बी, ये आपका पी, ये आपका क्यू, ये आपका है सी, ये आपका डी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पूछा क्या बेटा आपसे? प्रूव करना बेटा आपको एंगल ए एंगल बी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, ये आपके 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। क्लियर? एंगल ए, हाँ, ये आपका एंगल ए की बात हुए तो बोलते हैं बेटा ये होगा बेटा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये आपका होगा हाइपोटेनियस। ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो सवाल में आपसे बोला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपको दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको दे रखा है। हाँ दे रखा है सर। कोस ए आपका होता है बेटा कोस बी। कोस ए निकालना बेटा, इसके अंदर बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्लियर? क्लियर। अच्छा, ये आपका निकालने जा रहा हूँ। बेस कितना बेटा आपका ए क्यू, हाइपोटेनियस कितना बेटा आपका पी ए, सॉरी ए पी इक्वल टू कोस बी, ये आपका आएगा बी डी, ये आपका आएगा बी सी इक्वल टू, मैं मान रहा हूँ बेटा के, मान रहा हूँ के कोई कॉन्स्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए क्यू अपॉन बी डी ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू के। यहाँ से ए क्यू निकल के आ रहा है के बी डी, ए क्यू बी डी को कैसे मल्टीप्लाई करो बेटा, ए के बी डी, और ए पी निकल के आ रहा है के बी सी। दो चीज़ मैंने यहाँ पे निकाल के बैठ गया हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ए क्यू की बात कर चुका हूँ और ए क्यू की बात कर चुका हूँ और ए पी की बात कर चुका हूँ। क्या मैं यहाँ पे पी क्यू की बात करी? मैंने नहीं करी। तो पी क्यू निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ पे पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू क्या आएगा बेटा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ बेटा पी क्यू की बात करने, तो यहाँ पे सी डी की बात भी कर लेता हूँ। सी डी अंडर रूट पी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। जब मैंने बेस अपॉन बेस का रेशियो निकाला, बेस अपॉन बेस का रेशियो निकाल लिया, हाइपोटेनस का रेशियो निकाल लिया, तो क्या आया? तो मैं देखना चाहता हूँ कि परपेंडिकुलर का रेशियो निकालता हूँ तो क्या आता है। तो आपका आएगा पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू अंडर रूट आपको दे रखा है
ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यहाँ पर ए पी कितना बेटा के बी डी, ए पी कितना बेटा के बी सी, लिखते हैं बेटा ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, नीचे आपका आएगा बेटा अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ऊपर से अगली साइड में ले लेते हैं बेटा, अगली स्लाइड में ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या है पी क्यू अपॉन सी डी, यही कर देते हैं ना, यही कर देते हैं, तो पी क्यू अपॉन सी डी, ऊपर के कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर मतलब के कॉमन आ रहा है, और जो बचा हुआ है ये सेम टू सेम बचा हुआ है, देखो बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये कटिंग होगी बेटा, ये कटिंग हो जाएगी। बचा कितना बेटा पी क्यू अपॉन सी डी, कितना बचा हुआ है पी क्यू अपॉन सी डी बचा हुआ है के, तो यहाँ लिखेंगे बेटा पी क्यू अपॉन सी डी बचा हुआ है, पी क्यू अपॉन सी डी बचा हुआ है बेटा के। अपन ने पहले भी निकाला था बेटा, देखो ए क्यू अपॉन ए पी, सॉरी ए क्यू अपॉन बी डी, ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू ए पी अपॉन बी सी, ए पी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी, ये अपन निकाला, ये कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब बोल सकता हूँ मैं ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल रेशियो अगर साइडों का रेशियो अगर सेम आ रहा है, साइडों का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो बोलूँगा बेटा ट्राइंगल ए क्यू ए सॉरी क्यू ए पी, ट्राइंगल ट्राइंगल क्यू ए पी, ट्राइंगल क्यू ए पी कॉन्ग्रेंट है बेटा ट्राइंगल डी बी सी के, डी बी सी के, डी बी सी के बेटा कॉन्ग्रेंट है बेटा, तो बोल सकते हैं बेटा एंगल ए एंगल बी दोनों क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। छापो हाँ, अगला सवाल, अगला सवाल कोट थीटा आपको दे रखा 7/8, फाइंड करना बेटा दिस फाइंड करना है। चलो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोट थीटा की बात, सबसे पहले बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, चलो 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 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा हुआ, ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, ठीक है। राइट एंगल एट बी है ना, तो आपको दे रखा कोट थीटा, आपको दे रखा है 7/8। थीटा जिस पे बन रहा है वो आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ये आपका है 7, ये सॉरी जो था बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका ठीक है, ठीक है, ये आपका 7 हो गया, क्लियर, सॉरी 8 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया बेटा आपका 8, ठीक है। अच्छा तो अब सबसे पहले निकाल दे बेटा एच निकाल लेते हैं, एच कैसे निकालोगे बेटा हाइपोटेनस फॉर्म लगाओगे, अच्छा अच्छा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी कितना बेटा आपका, पी कितना 8 का स्क्वायर और बी कितना बेटा आपका 7 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये 64 आया है, ये 49 आया है, कितना आएगा बेटा 10 113, तो आपका हाइपोटेनस आपके पास आया है अंडर रूट
1 1 3। अच्छा, पूछा है क्या? ये 5 पूछा है, तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं साइन थीटा। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना बेटा? 8 अपॉन अंडर रूट 1 1 3। अच्छा, कोस थीटा भी निकाल लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना बेटा आपका? 7 अपॉन अंडर रूट 1 1 3। क्लियर? पहला सवाल सोल्व करते हैं। बेटा अपन। पहला सवाल कह रहा है ये वाला 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या दे रखा है बेटा आपको? क्या वो दे रखा है? 1 प्लस कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा, ये आपको दे रखा है। अच्छा, यहाँ देखो बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है आपको। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a कितना है बेटा? a यहाँ कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। b कितना बेटा आपका? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कितना बेटा आपका? कोस है बेटा, ये नीचे कोस है बेटा, कोस, सॉरी। कोस थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 8 अपॉन अंडर रूट 1 1 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 1 1 3। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सोल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64 डिवाइड बाई रूट हट जाएगा 1 1 3। यहाँ कितना बेटा? 1 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, रूट हट जाएगा 1 1 3। क्लियर? क्लियर। ये आपका इक्वल टू आपका यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना बेटा? 1 1 3 तो 1 1 3 माइनस 64 डिवाइड बाई 1 1 3 माइनस 49 डिवाइड बाई 1 1 3 1 1 3 1 1 3 से 1 3 कट गया, और ऊपर कितना बेटा? 1 1 3 माइनस 64 होगा बेटा 49, ये होगा बेटा आपका 64। तो आपका आंसर आया बेटा इसका पहले वाले का 49/64, 49/64, 49/64। सेकेंड है बेटा आपका, यही कर लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब बताओ कोट कितना दे रखा बेटा आपको? 7/8, तो यहाँ पे 7/8 लिखो। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ये आंसर आएगा बेटा आपका 49/64, 49/64, 49/64। ये सेकंड वाले का आंसर है बेटा, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। क्लियर? नोट करो। अगला सवाल क्या है? अगला कौन सा है? ये है। अगला कौन सा है? ये है। ठीक है, अगला कौन सा है? ये है। अगला करते हैं। अच्छा, अब 3 कोट ए इक्वल टू 4 आपको दे रखा है कि ये इक्वल है कि नहीं है, आपको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है, सबसे पहले बनाएंगे बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बना दिया, बना दिया, बना दिया। अच्छा, एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए बना देते हैं। ये आपका बी है, ये आपका सी है। क्लियर? अच्छा, जिस पर एंगल बनता है वो हो गया बेटा बेस, बेस। ये हो गया बेटा आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर। क्लियर? अच्छा, सवाल में आपको दे रखा है सॉल्यूशन। क्या दे रखा है? 3 कोट ए इक्वल टू 4। तो कोट ए होगा बेटा आपका 4/3। तो ये है बेटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना बेटा आपका 4 है, परपेंडिकुलर कितना बेटा 3 है। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस कैसे आएगा बेटा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी कितना बेटा आपका 3 है, 3 का स्क्वायर। बी कितना बेटा आपका 4, 4 का स्क्वायर।
3 स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 होता है प्लस 16 होता है, ये आपका आएगा √25। वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 5। क्लियर। हाइपोटेनस आपके पास कितना है बेटा 5 आया। अच्छा अब पहला सवाल कर लेते हैं, दोनों देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब क्या निकालते बेटा इसके अंदर 10a निकाल लेते हैं, 10a निकाल लेते हैं और cos a निकाल लेते हैं, sin a निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं, चलो ये निकाल लेते हैं। ठीक है, sin a क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p कितना बेटा आपका p और अपॉन। ठीक है, cos a निकाल लो बेटा, cos a कितना होगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना बेटा आपका 4, हाइपोटेनियस कितना बेटा 5। 10 निकाल लेते हैं, 10 क्या आएगा बेटा 10 निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 3 है, बेस कितना बेटा आपका 4 है। सवाल में आपसे बोला है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। सवाल में बोला है बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दोनों इक्वल है या नहीं है, दोनों के अंदर वैल्यू पुट करते हैं फिर देखते हैं। 1 माइनस 10 कितना बेटा 3/4, 3/4 का डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का इक्वल टू कोस कितना बेटा आपका 4/5, 4/5 स्क्वायर स्क्वायर, साइन कितना बेटा आपका 3/5, 3/5 का स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर मैंने ओपन किया बेटा 1 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9 अपॉन 16, यहाँ आएगा बेटा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, 9 अपॉन 25। नेक्स्ट स्टेप करते बेटा, यहाँ पे एलसीएम कितना बेटा 16 आया, 16 16 16 माइनस 9 अपॉन 16, एलसीएम आया बेटा आपका 16 प्लस 9 अपॉन 16, यहाँ एलसीएम कितना बेटा 25 है, 25 25 ऊपर कितना बेटा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। क्लियर क्लियर। 16 माइनस 9 होता है बेटा 16 से 16 कट गया, 16 माइनस 9 होता है बेटा 7 और ये कितना बेटा 25, यहाँ पे 16 माइनस 9 होता है बेटा 9 7, ये होगा बेटा 25। इसका मतलब ये दोनों क्या है बेटा बराबर है। क्लियर, इक्वल है बेटा। ठीक है, इक्वल है। हाँ बेटा अगला सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार। आ जाओ, सवाल आपसे बोला है इन ट्राइंगल एबीसी। सर अपन वापस क्या बनाएंगे, राइट एंगल 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 ट्राइंगल बनाएंगे बेटा, बहुत ही प्यारा। सर राइट एंगल ट्राइंगल तो बना दिया सर हमने, सर देखो सर देखो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। चलो अच्छा, इसमें बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, बी पर बेटा आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बेटा बी पर, तो ए बी और आपका सी। ठीक है, इफ 10a इक्वल टू आपको दे रखा 1/√3, 10a आपको दे रखा है बेटा 1/√3। अच्छा फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू अपन को क्या करना है बेटा फाइंड करनी है, सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन। अच्छा ये परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। अच्छा परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, यहाँ पे 10a की बात हो रही है, इस वाली एंगल के सामने वाली साइड होती है बेटा परपेंडिकुलर, जिस पर एंगल बनता है वो बेस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेटा अपन निकालेंगे हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। चलो फॉर्मूला पता है बेटा अपन को, h इक्वल टू √p² प्लस b²। h p कितना बेटा आपका 1 का स्क्वायर, b कितना √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3 आ गया, ये आ गया बेटा आपका √4, √4 की वैल्यू होती है बेटा 2। हाइपोटेनियस आया बेटा आपका 2। अब यहाँ से अपन साइन ए निकाल लेते हैं और कोस ए निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा यहाँ पे। सर सारी वैल्यू निकाल लो सर, सर बहुत काम आएगी। साइन ए निकाल लेते हैं, साइन ए निकाल लेते हैं।
साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी कितना बेटा, पी कितना है, पी कितना 1 और बेस कितना बेटा √3, तो पी आपका 1 है, एच आपका 2 है। अब कोस ए निकाल लेते हैं। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बी कितना बेटा, बी आपका √3, हाइपोटेनियस कितना बेटा 2। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब निकाल लेते बेटा अपन साइन सी निकाल लेते हैं, साइन सी। मेरी बात सुनो बेटा, अब एंगल सी हो गया, अब ये एंगल सी हो गया है, तो ये हो गया बेटा आपका बेस। क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। बेस बेस कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। और ये हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना बेटा √3 और एच कितना बेटा 2। अब कोस सी निकाल लेते हैं, कोस सी निकाल लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिस पर एंगल बनता है वो बेटा क्या होता है, बेस होता है। ये आपका 1 है, हाइपोटेनियस कितना बेटा 2। पहला सवाल आपसे पूछा है, पहला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। साइन ए कितना बेटा आपका 1/2, कोस सी कितना बेटा आपका, कोस सी कितना है 1/2 प्लस कोस ए कितना है √3/2, साइन सी कितना बेटा √3/2। अच्छा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना 1 आया है, 2 को 2 से किया 4 आया है, √3 को √3 से किया 3 आया है, 2 को 2 से किया 4 आया है। तो 1 + 3 कितना 4/4, आपका आंसर आया बेटा 1। पहले वाले का आंसर आया बेटा 1। क्लियर, क्लियर। अब दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं। कोस ए कोस सी, कोस से कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए कितना है, कोस ए कितना है √3/2, कोस सी कितना है 1/2, साइन ए कितना है 1/2, साइन सी कितना है बेटा √3/2। यहाँ पर देखो बेटा √3 को 1 से किया √3, 2 को 2 से किया 4, -1 को √3 से किया √3, 2 को 2 से किया बेटा 4, ये आपका आया बेटा 0। दूसरे का आंसर आया बेटा आपके पास 0। कितना है बेटा 0, छापो। समझ पा रहे हो बेटा सवालों को, बेटा सवालों को समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा। अगला सवाल, अगला सवाल, गाड़ी संख्या 2 पर आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। सर इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे क्या, मैंने आपको कहा था बेटा सर, बेटा कोई भी सवाल हो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, अरे बेटा। चलो अच्छा, इसमें आपको बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे बेटा राइट एंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अच्छा सवाल में आपको बोला है पी क्यू कितना दे रखा बेटा आपको 5, पी क्यू आपको दे रखा बेटा 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी और कोस पी आपको निकालना है और टेन पी भी निकालना है। और आपको सवाल में दे रखा है पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर। अगर मैं क्यू आर को एक्स मान लेता हूँ तो ये कितना आएगा, चलो सोल्व करते हैं। सोल्यूशन आपको देखा दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, आपको दे रखा है कितना 25, और क्यू आर को मैंने माना बेटा एक्स मान लिया, तो ये आएगा 25। पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, कितना है बेटा 25 माइनस एक्स, ये आएगा बेटा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स आया। क्लियर, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ ताकि मेरा एक्स निकल के आ जाए। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एच स्क्वायर जो होता है इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना बेटा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पी कितना बेटा आपका, पी आपका है 5 स्क्वायर, बी कितना बेटा आपका, बी आपका है एक्स स्क्वायर। बराबर दिक्कत, यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस ये आएगा 50 एक्स इक्वल टू 25। बोलो दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 एक्स। यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं 600 इक्वल टू 50 एक्स। एक्स कितना आएगा बेटा? 600 डिवाइड बाई 50, 10 से 10, ये आपका आएगा 12। एक्स कितना है बेटा? 12 आया है 12, और ये आपका आएगा बेटा 25 माइनस 12 इक्वल टू आएगा 13। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा क्या बेटा? साइन पी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? साइन पी निकाल लेता है। साइन पी, एंगल पी की बात हो रही है, एंगल पी की बात हो रही है, ये वाला मैंने बोला था जिस पर एंगल बनता है वो होता है बेटा बेस होता है। ये होगा बेटा आपका परपेंडिकुलर, और ये होगा बेटा आपका हाइपोटेनियस। साइन पी की बात हो रही है तो होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका? 12, हाइपोटेनियस कितना बेटा? 13। अब निकालना कोस पी निकालना है। कोस पी ये कितना बेटा? बेस है बेटा आपका, और ये बेटा आपका परपेंडिकुलर। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना बेटा आपका? 5 है, हाइपोटेनियस कितना? 13 है। टेन पी निकालना हो तो क्या आएगा बेटा? बेस अपॉन, सॉरी रे गलत लिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा? बड़ा बढ़ाओ 12। बेस कितना है? बेस कितना बेटा? 5। छापो छापो बेटा, छापो 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 बेटा, छापो छापो बेटा। सर आंसर आ गया हमारे तो, सर हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ध्यान, टेन ए की जो वैल्यू होती है, किसी भी एंगल की बात करते हैं, टेन ए जो होता है 0 डिग्री पे ले लेते हैं, चाहे 45 पे लेते हैं, चाहे 30 पे ले लेते हैं, 30 डिग्री पे ले लेते हैं, 45 पे ले लेते हैं, 60 डिग्री पे ले लेते हैं, और यहाँ 90 डिग्री पे ले लेते हैं। इसकी वैल्यू आपको पता होगी बेटा। क्या होती है वैल्यू बेटा टेन ए की? टेन ए होता है बेटा 0, 30 पे आएगा बेटा कितना 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 1/√3। ये आएगा बेटा 1/√2। ये आएगा बेटा √3। ये आएगा बेटा 0। या नहीं, डिफाइन नहीं है ना, इनफाइनाइट। अच्छा, ये बोल रहा है, सवाल में आपसे बोला है कि टेन ए की जो वैल्यू आती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। अच्छा, टेन ए की वैल्यू बोलना चाह रहा है किसी भी एंगल पर, एंगल कोई भी ले लो, इस पर वैल्यू 1 आएगी, 1 से छोटी आएगी क्या? नहीं बेटा, देखो 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पे इतना है, 45 डिग्री पे इतना है, पर 60 डिग्री पे देखो बेटा 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। 60 डिग्री पर टेन की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, टेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। किसी भी एंगल के लिए बोलना चाह रहा है कि सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? ठीक है, चेक करते हैं। टेक ए होता है बेटा हाइपोटेनिस अपॉन बेस। हाइपोटेनिस कितना बेटा? 12, और ये बेस कितना? 5। तो हाइपोटेनिस मुझे पता है कि हाइपोटेनिस जो होता है वो बेस से भी ज़्यादा होता है और परपेंडिकुलर से भी ज़्यादा होता है। तो 12 जो इससे ज़्यादा है, किससे? बेस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये किसी न किसी एक एंगल पर इसकी वैल्यू 12/5 हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ट्रू है, ट्रू 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 ट्रू, ये ट्रू है बेटा, ट्रू, TRU, ट्रू। अगला, cos A is the abbreviation used for the cosecant, अच्छा cosecant, हाँ, of angle A। अच्छा, cos A is the abbreviation used for cosine of angle A। ये cosine का होता है बेटा, ना कि cosecant का होता है, cosine का होता है, इसलिए क्या होगा बेटा? फॉल्स हो गया। क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। अगला बोला है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इंटू कोट एंड ए। अच्छा, ये बोल रहे हैं कोट ए जो होता है कोट और एंगल ए का मल्टीप्लाई होता है। नहीं बेटा, फॉल्स है। कोट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ बेटा जैसे कोट 60 डिग्री, तो कोट और 60 डिग्री मल्टीप्लाई थोड़ी हो गया क्या? नहीं होगा बेटा ना। ठीक है, ये हो गया, फॉल्स हो गया। आगे बोला है साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 4/3 फॉर सम एंगल। मुझे पता है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है
-1 से लेके 1 के बीच में होती है, 1 से छोटी होती है, 1 होती है या फिर 1 से छोटी होती है। यहाँ पर बेटा 4 में अगर 3 का डिवाइड करोगे तो बेटा 1 से ज़्यादा आ रहा है। किस तरह बेटा 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या बेटा फॉल्स होगी थीटा एंगल पर। ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 से छोटी होती है, यहाँ पर बेटा 1 से बड़ी आ रही है। तो बेटा चैप्टर यहाँ खत्म होता है आपका। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय, गुड बाय।